चलिए आज हम लोग एंगल्स के आगे बात कर रहे होंगे कि एंगल्स के बारे में। तो देखेंगे एंगल के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी कि एंगल के टाइप, और मैंने मेनली यहाँ पे आपको 7 तरीके के एंगल बताए थे, जिनमें इम्पॉर्टेंट एंगल जिनमें आसानी से आप समझेंगे कि सबसे पहले कौन आता है, जीरो एंगल। फिर आप देखेंगे राइट एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, और फिर कंप्लीट एंगल। ये 4 एंगल अगर आप पता कर लेते हैं तो फिर आसानी से आप बाकी एंगल्स को डिराइव कर पाते हैं। तो जीरो एंगल और राइट एंगल के बीच में जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में जो रहता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। देखेंगे ध्यान से। अब इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए इनके बीच में है ना, राइट एंगल स्ट्रेट के बीच में, स्ट्रेट एंगल के बीच में है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में कौन सा है, अच्छा इसको और भी हम लोग नाम देते हैं होल एंगल। क्या बोलते हैं, होल एंगल। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत, इज दैट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगी, सही ना। तो कैसे हम लोगों ने इसको समझा था कि अगर मान लेते हैं कि अगर दो हैं, दोनों कैसे हैं, एकदम एक पे हैं। देखेंगे ध्यान से, दोनों एक पे है ना, एक ही पोजीशन पे है, तब इस कंडीशन में क्या है, इनके बीच में जीरो। जब ये क्या हो जाए, एकदम सीधा खड़ा हो जाए तब 90। जब एकदम उल्टा हो जाए तब स्ट्रेट। देखिए ये स्ट्रेट हो गया। जब ये मुड़ के क्या हो जाए, ऐसे हो जाए तब रिफ्लेक्स एंगल। और जब आके उसी पे रुक गया तो क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। जब एकदम रुक गया तो कंप्लीट है। कंप्लीट एंगल में कितना का एंगल बनता है, डिग्री में 360। अगर मान लीजिए ये जीरो एंगल है, यहाँ पे फिर से मैं देख लूँ तो यहाँ पे जीरो एंगल है और ये 90 है ना, तो अगर जीरो और 90 के बीच में रहेगा तो एक्यूट एंगल। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट एंगल होता है और ये 90 होता है। अगर स्ट्रेट और 90 के बीच में रहता है ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर आपको पता है ये स्ट्रेट होता है और पूरा मिलके चला है तो फिर कंप्लीट एंगल। तो अगर कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में रहता रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर ना, ये बातें आपकी हो जानी चाहिए, खत्म। आई बात समझ में? यस सर। अब हम लोग देखते हैं बाकी एंगल्स के बारे में। जैसे कि हमारा दूसरा जो एंगल है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। आवाज आपकी सुनने के बराबर होनी चाहिए तो अच्छा लगेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या है इसका मतलब, मतलब क्या है कोटि पूरक का, कि मान लीजिए दो कोण है, दो कोण, एक लाइन है, इस लाइन पे एक कोण ये है, ठीक है, एक कोण ये है, मान लेता हूँ यहाँ पे θ1 है, और ये वाला एक कोण है θ2। ठीक है। ये पहला से केस या सेकंड ऐसे ही समझ लेंगे। ऐसे एक लाइन है, उस पर ये वाला एंगल यहाँ पे और ये वाला एंगल सपोज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे θ1 बन रहा है, यहाँ पे θ2। ठीक है। तो अगर एक लाइन पे अगर दो कोणों का सम कितने के बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए। कितने के बराबर हो जाए, 90 के बराबर। अगर 90 के बराबर हो जा रहा है, इन दो कोणों को जोड़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अगर θ1 और θ2 को अगर जोड़ दूं कितने के बराबर हो जाए, 90 के बराबर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे, चलिए देखिएगा। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं, दैट मीन्स यहाँ पे θ1 और θ2 करूं तो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। तो दैट मीन्स θ1 θ2 को जोड़ूं तो 90 के बराबर। इसका मतलब कोटिपूरक कोण किसे कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, अगर पेयर इफ द, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज 90 degree, then angle is called complementary angle। complementary angle आई बात समझ में? मतलब सर
मतलब अगर दो कोणों का जो जोड़ा है वो मिलके कितने का बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो देन उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग कोटि पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिंपल बात है कि दो कोणों का जो जोड़ा है वो क्या होना चाहिए, मिलके अगर उनको जोड़ा जाए तो कितना बनाना चाहिए, 90, और अगर 90 बना रहा है तो वो क्या होगा, कोटि पूरक कोण होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सिंपल होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे कंप्लीमेंट्री होता है वैसे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है इसको देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल को, सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि अगर दो कोणों को जोड़ा जाए, दो कोणों को जोड़ा जाए, या फिर से वही चीज, जोड़े में अगर दो कोण है और उन दोनों जोड़ों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो फिर वो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिएगा कि ये वाले एंगल ऐसे करके, यहाँ पे एक एंगल है θ1 और यहाँ पे एंगल है θ2, अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ दूं तो कितने के बराबर होंगे, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितने के बराबर होंगे, 180 डिग्री के। है बात समझ में? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल is 180 degree, then pair of angle is called supplementary angle। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे से फर्दर समझाऊं तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 37 डिग्री और मैं बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 37 डिग्री है और मैंने बोला कि 37 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ा जाए और कितने के बराबर आ जाए, वो 90 के बराबर। मतलब एक कोण क्या है, ये कोण आपका 37 डिग्री है और कितना जोड़ दिया जाए कि 90 बन जाए, वही तो होगा कोटि पूरक, वही तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है, θ2 का मान। समझे नहीं समझे? मैंने बोला 37 का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि 37 सर एक कोण है, दूसरे कोण का मान पूछ रहा है। हमें पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। θ1 का मान कितना है, 37 डिग्री प्लस θ2 90 डिग्री, और θ2 का मान निकालूंगा तो 37 को उस साइड भेज दूंगा। यस सर, तो 90 माइनस 37, θ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 53 डिग्री। आई बात समझ में? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर। इस तरीके से समझ पा रहे हैं? मैं बोलूँ यहाँ पे 45 है, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताइए, 45 डिग्री का कितना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, 45 होगा ना। कितना जोड़ देंगे कि 90 आ जाएगा, 45। आई बात समझ में? मैंने बोल दिया यहाँ पे 70 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 होगा। आया समझ में? इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 90। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल पूछ देगा आपसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 120 डिग्री, क्या लिखा गया है 120 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री ऐड करूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 180 डिग्री। यस आर नो? क्या समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री माने संपूरक कोण, यानी दो जोड़ों मतलब कोणों के जोड़ों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने के बराबर होना चाहिए, मतलब जोड़े में एंगल्स हैं और उनका पूरा का होल वैल्यू अगर देखा जाए 180 बराबर है तो फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, तो जिसमें हम जोड़े तो कितने के बराबर हो, 90 के बराबर हो। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? ये टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एंगल, उस पे लगाएंगे क्वेश्चन, वो अच्छा दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फटाफट एक क्या करिए।
आगे देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग कुछ स्पेशल एंगल्स की बात कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी। थोड़ा सा और बड़ा फॉर्म करते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। दो क्या है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनको आगे भी बढ़ाया जाए तो आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इन दोनों को बढ़ाऊंगा तो कहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं। अब इनको एक लाइन कट कर रही होगी जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। मान लेता हूँ ये एल है, क्या है एल। तो इसमें ध्यान देंगे ए क्या है पैरेलल है बी के, ये पैरेलल का साइन है, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। और इसको ये कट कर रही है कौन, एल, ठीक है। यस सर, ध्यान से देखेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो यहाँ पे तीन स्पेशल एंगल क्रिएट हो रहे होंगे। कितने स्पेशल, तीन। सबसे पहला अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण। फिर एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्या बोलेंगे इसको, संगत कोण। चलिए देखते हैं क्या होता है। और तीसरा भी बोल दीजिए सर, तीसरा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मुझे पीछे से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, क्या ये सच है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब इसको अच्छे से ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आप एंगल्स को समझ पाएंगे। देखिए कि इसमें पहला लिखा गया एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है सर? बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब देखो ये एकांतर कोण के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से होता है। बस आपको जेड बनाना है, क्या बनाना है, जेड, जेड बनाना है। हाँ देखो जेड कैसे बनाओगे तुम लोग। मान लो अगर मैं यहाँ पे जेड फॉर्म कर रहा हूँ, ये जेड बनाया तो जेड ऐसे ही तो बनेगा। एक तो ये जेड बन सकता है, या तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देखिए ऐसे भी हो सकता है, हाँ या ना। दो जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक ऐसे और एक ऐसे, बस जेड बना दो। अगर तुमने जेड बना लिया काम खत्म। कैसे सर, कैसे? देखो जेड बनाया तुमने तो जेड का देखो, ये अगर एक जेड ऐसे बना है और एक जेड ऐसे, ऐसे बना कि नहीं बना है? तो जहां पे जेड मुड़ा हुआ है, एक तो जेड यहाँ मुड़ा हुआ है, एक जेड यहाँ मुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ भी मुड़ा हुआ है, यहाँ भी मुड़ा है। तो बाहर वाला नहीं, जहाँ पे अंदर वाले को लेंगे। अंदर वाला मतलब सर ये वाला और ये वाला, यही तो होंगे। दिख रहा है? ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब इन्हीं को बोलेंगे हम एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। एक बार और देखेंगे, देखेंगे ये वाला एंगल ऐसे जेड फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज देज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। इन दोनों को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। समझ पा रहे हैं? फिर से देखो, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि इस लाइन को हम मान लेते हैं ओ है, क्या है, ओ, ठीक है ना। इसको मान लेता हूँ सी है, इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डी है ये, और यहाँ पे मान लेता हूँ ई। तो कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, ए ओ और कौन सा, डी, ए ओ डी। एंगल ए ओ डी बराबर होगा, एंगल ए ओ डी बराबर होगा किसके, ध्यान देना है, ई डी ओ, ई डी ओ बता चुका हूं मैं, हाँ या ना। क्यों, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ये चीज़ों का आपको प्रूव करवाया जाता है जब आप बेसिकली अंदर पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, तो आपको इनका प्रूफ दिया जाता है कि ये बराबर होते हैं। एकांतर कोण कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस आती है। ये दो पैरेलल लाइंस को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तभी क्या मिलेगा आपको, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कैसे पता चलेगा सर, जेड फॉर्म करो, जेड बनाओ, क्या बनाओ, जेड। आई बात समझ में, जेड बना लो, काम खत्म भाई, ठीक है, हाँ या ना। या एक पहला तरीका तो ये हो गया। अच्छा ये इसके बराबर हो गया। वैसे ही ये वाला एंगल,
इस वाले एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? जस्ट बताएं अभी। देखो ये वाला इस वाले के बराबर होगा, ये वाला इस वाले के बराबर होगा। चलो इसको देखो तो क्या बनेगा, ये COD, COD, ये O है, COD बराबर होगा किसके? ध्यान देना है, BDO के, यानी BDO के। क्यों? एकांतर कोण के नाते। हाँ, एकांतर कोण के नाते। समझ में आया? यस और नो? मैंने क्या बोला समझे? ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। क्या समझ पाए? एक चीज, पहली चीज ये समझो कि एक लाइन जा रही है तो एक लाइन के बस अंदर देखना है। लाइन के कहाँ देखना है? अंदर। देखो ये वाला, मान लो, ध्यान देना, ये वाला जो एंगल होगा, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ऊपर ऊपर छोड़ दो, अंदर आओ, अंदर आओ। मान लो ये एक रेखा गई है इस रेखा के इस साइड, ये वाला एंगल दिख रहा है, सेम टू सेम उसको ऐसे जाओ, एक का अंतर। देखो एकांतर में क्या लिखा गया है? एक का अंतर। देखा जाए तो एक का अंतर, एक का अंतर। ये वाला है, इधर पलट जाएंगे, मतलब इस वाले एंगल को देख रहे हैं, इधर पलट जाएंगे और जस्ट नीचे चले आएंगे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही देखो ये वाला है तो इधर चले आएंगे और फिर कहाँ चले आएंगे? नीचे। समझ में आया? अगर मान लो नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला है तो फिर इधर चले आएंगे और कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। यानी एक का अंतर, एक के बाद लेना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो कौन सा, ये वाला है तो इधर चले आएंगे और कहाँ चले आएंगे? नीचे। ये वाला है तो इधर चले आएंगे, कहाँ चले आएंगे? नीचे। ये वाला है तो इधर चले आएंगे और कहाँ चले आएंगे? ऊपर। नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, लेकिन एक के अंतर के बाद। ठीक है ना? ये वाला है तो इधर आएंगे और ऊपर तब जाएंगे, मतलब इधर के जस्ट ऊपर नहीं जाएंगे, इधर के मतलब एक के बाद वाले पे जाएंगे। तो इस तरीके से एकांतर कोण होगा। समझ में आए बात? और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? पहली बात। अब दूसरी बात आती है सर संगत कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत कोण का मतलब होता है, इसका साइनिंग में बता दूं तो जैसे मैं वैसे तुम, जैसे मैं वैसे तुम, जैसे मैं वैसे तुम। मतलब सर, मतलब क्या है कि पोजीशन देखो, ध्यान देना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कौन सा ये एंगल है? LOC, LOC। ये क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, LOC बराबर किसके होगा? तो सेम टू सेम ये कहाँ है सर? रेखा के इस साइड है, लाइन के इस साइड है, लाइन के इस साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, किस साइड है? लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लेफ्ट साइड है सर, राइट साइड है। कौन सा साइड है? राइट साइड। ये वाला पोर्शन क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड है और कहाँ है? ऊपर है। लाइन के लेफ्ट राइट साइड है और कहाँ है? ऊपर। तो यहाँ भी आओ, लाइन के इस वाली लाइन में देखो, सेकेंड वाले पैरेलल लाइन में, लाइन के इस साइड आओ, राइट साइड है और लाइन के ऊपर। कौन मिलेगा तुमको? यही वाला तो मिलेगा। कौन सा? ODE, यही तो मिलेगा, ODE। वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। वो भी क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं? और देखो ये वाला है तो ये कहाँ है सर? लाइन के इस साइड है, किस साइड है? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है और कहाँ है? लाइन के ऊपर। तो इधर चले जाओ, कहाँ पे? लाइन के लेफ्ट साइड और लाइन के ऊपर, यानी यही वाला एंगल ना। तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ में आया? चलो इस वाले एंगल को देखा जाए, लाइन के किस साइड है? लेफ्ट साइड है और कहाँ पे? नीचे। तो इधर चले आएंगे, लाइन के लेफ्ट साइड और लाइन के नीचे, यानी ये वाला एंगल मिलेगा ना। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। लिख लो, एंगल AOD बराबर होगा एंगल BD, और मान लेते हैं इसको M है तो BDM के, BDM के। क्यों? क्योंकि क्या है? ये संगत कोण है। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना? BDM AOD ये क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण समझ में आ गया? जैसे जिस पोजीशन पे इधर एक वो वाला एंगल रहेगा, सेम टू सेम पोजीशन पे। जैसे इस वाले को देख लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखते हैं किस एंगल के बराबर होगा? तो ये वाला एंगल कहाँ है सर? लाइन के लेफ्ट साइड है और लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल लाइन के, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा? ये तिर्यक रेखा। इस तिर्यक रेखा के कौन से साइड में है? दाएं साइड में, यानी राइट साइड में है
और कहाँ, लाइन के नीचे, दाएं साइड लाइन के नीचे, तो यहाँ पे आऊँगा, ये तिर्यक रेखा मिली राइट साइड में दाएं साइड में, और लाइन के कहाँ, नीचे, यानी यही तो ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। समझ में आई बात। अगर सेम पोजीशन पे दो लाइंस पे, मतलब मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो सेम पोजीशन पे बनने वाले जो कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सेम पोजीशन पे जो एंगल बनते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये तो सबसे आसान है, तो सामने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखो, ये है और इसके सामने वाला कोण कौन है, ये वाला है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, AOL, एंगल AOL बराबर होगा किसके, DOC के, है कि नहीं है, DOC के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। बोलो समझ में आया। अच्छा, एक और देख लो, मान लो ये वाला को देख लो, इस वाले को देख लो, AOD को, यानी एंगल AOD, ये बराबर होगा इसके जस्ट सामने कौन है, यही वाला है ना, यही वाला तो पड़ रहा है, तो LOC, यानी एंगल LOC। ये क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आया, कोई दिक्कत। एकांतर कोण के लिए क्या करोगे, जेड बनाओगे, जेड बनाओगे तो जेड में जो कोना कोना होता है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या तीनों एंगल समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखो, देखना ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ 37 डिग्री है, सपोज कर लेता हूँ, चलो 37 नहीं, यहाँ पे मान लेता हूँ 85 डिग्री है। कितना है, 85 डिग्री है। पहली चीज एक बात और समझ लेना, यहाँ पे मैं नोट करवा के लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइन पर बनने वाले सभी कोण कितने के बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। मतलब सर, मतलब ध्यान देना, ये एक रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा पर चाहे ऊपर से देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो कोण होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। चाहे नीचे से देखोगे तो भी 180 के बराबर। यहाँ भी देखो, ये भी एक रेखा है ना, तो इन दोनों कोणों को जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर होगा, 180। नीचे से भी अगर दोनों को जोड़ दूं तो 180 के बराबर होगा, पहली बात। अच्छा, ये भी तो एक रेखा है, तो इसका मतलब इधर से भी मैं अगर जोड़ दूंगा इन दोनों को भी, तो भी क्या होगा, 180 के बराबर होगा। उसी तरीके से ये रेखा आई इधर भी, तो इन दोनों को भी जोड़ दूंगा तो 180 के बराबर। सेम टू सेम इधर भी 180 के बराबर, इधर भी 180 के बराबर। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ में आ गया। अब मान लो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान देना, अभी बड़े अच्छे से देखोगे, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। यहाँ पे कितना लिखा गया, 85 है, कितना है, 85। तो अगर ये 85 है तो ये कितना होगा, कैसे 85 होगा भाई, पूरा मिला के कितना होना चाहिए, 180। एक रेखा पर पूरा कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180। अब देखो, ये राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा राइट एंगल कर रहा है, स्ट्रेट एंगल सीधा है कि नहीं लाइन, यहाँ पे 180 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये 85 है तो ये कितना होगा, तो सर 180 में से घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 95। अब अगर ये मिल गया ना दो एंगल, तो बाकी सभी एंगल निकाल लेंगे। कैसे, देखो कैसे, अगर ये 95 है तो ये भी 95 होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। देखिए, लाइन के इधर है, लाइन के इधर है, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर, तो 95 संगत कोण होगा कि नहीं, बराबर। बिल्कुल सर। ये 85 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 85। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, ये 95 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 95, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, है कि नहीं है। और ये 85 है तो इसके जस्ट सामने वाला वो भी क्या होगा, 85 होगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब देखो, एकांतर कोण के नाते भी देख लो, ये जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है। अब देखो, कोने कोने वाला बराबर है कि नहीं है, ये भी 95, ये भी 95। अगर मैं इधर से जेड फॉर्म कर लूँ तब तो भी देखो, कोने कोने बराबर है कि नहीं है। अब फिर से ये 85 तो इधर वाला क्या आ जाएगा, 85, और इधर वाला 95, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या आ जाएगा, 95। क्या कर लेंगे अब,
तो इसी पे आधारित हमको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, इस तरीके से करना है आप लोगों को। एक बात दिमाग में रखिएगा, ये जो ये जो कोण होते हैं, ये जो लाइन के अंदर वाले कोण होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं? अंतः कोण। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग कल बात करेंगे। और जो ऊपर ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। उनको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। उनको बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? अंदर वाले ये दोनों लाइनों के बीचवा में जो कोणवा रहेंगे, ओके, अंतः कोण, और ऊपरा वाले कोणवा को बाह्य कोण। समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? अब हम लोग कल इस पे क्वेश्चन कर रहे होंगे और अंतः एकांतर कोण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।